हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये और बहुत ही स्कोरिंग है। तो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड बहुत ही इजी आते हैं। एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझते हैं पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एपी लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा एपी होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई सीरीज़ दे रखी है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से मान लीजिए कोई सीरीज़ दे रखी है। तो इसमें आपका 2, 4, 6, 8 जो है, इनके बीच में देखिए गैप बिल्कुल इक्वल इक्वल का है। तो सब में 2 2 का गैप है। तो क्योंकि इसके अंदर सब में गैप इक्वल है, जो डिफरेंस है आपका इक्वल है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें एक जो चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोग डी, जिसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, जिसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, होता है ये। तो जो डी है ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे 2 2 करके जो लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच का गैप कितना है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5, फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 11, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 17, और फिर इस तरीके से करके एपी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है हमारी वो एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें जो गैप होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो हमेशा सेम होता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि एपी होता क्या है। तो अब मैं आप कुछ टर्म होते हैं जिनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं एपी का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 है, फिर आपका 7 है, 7 के बाद से आपका 12 है, 12 के बाद से आपका 17 है, और फिर इस तरीके से 22 है। तो मान लीजिए ये एक एपी है जो कि इस तरीके की है। इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, ये जो 2 है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। इसके बाद से ये जो हमारा 7 है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। इस तरीके से ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म है। तो देखेंगे ये एपी सिर्फ 22 पे जाकर रुक जाती है। तो ये जो 22 है ये हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद। तो ये हमारा अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम अलग अलग चीज़ों को कहते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए बोलते हैं, ये हमारा सेकेंड टर्म इसको A2 बोलते हैं। तो मतलब ये हमारा ए हो जाएगा, A1 कहेंगे इसको, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, और ये A5 हो जाएगा। तो क्योंकि ये लास्ट टर्म है इसलिए हम उसको A5 के साथ साथ AN भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा A और ये हमारा A2 है। अगर हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको D कहते हैं वो निकालना होगा, तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा। तो मतलब हम A2 में से A को माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा, जो कि सब में बराबर बराबर का गैप होता है। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा AN के बारे में जाना, एक हमने A के बारे में जाना, और एक हमने D के बारे में जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा कि क्या क्या होता है। अब देखिए इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं AN में और N में। देखिए N क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म इन एन AP। तो AP में कितने टर्म हैं उसको हम लोग बोलते हैं N, और जो हमारा AN होता है इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो इस वाले टर्म में ये जो हमारी AP बनी है, इसमें जो हमारा AN है वो है हमारा 22, और जो हमारा N है मतलब नंबर ऑफ टर्म है वो है हमारे 5। तो इस तरीके से होता है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अलग अलग टर्म्स को मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया। अब चलिए एक और बार मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आप लोग इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सी टर्म क्या क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए एक एपी लिखा हुआ है 5, 12, 19, इसके बाद से आपका लिखा हुआ 26, और इस तरीके से ही चलता जा रहा है A10 तक। ठीक है, तो इसमें आपका A क्या होगा ये आप बताइएगा, D क्या होगा ये आप बताइएगा, AN कितना होगा ये भी आप बताइएगा। ठीक है, और इसमें N कितने हैं ये भी आप बताइएगा।
तो इसमें आपको जहाँ तक है ए एन निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने अभी इसको कॉन्सेप्ट आपको समझाया नहीं, लेकिन आप इन तीनों चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा और मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ए एन के बारे में। तो ए एन निकालने का मतलब लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। तो इस तरीके से ये ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारा जो ए एन होता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये होता है हमारा लास्ट टर्म, हमारा जो ए होता है ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, जो एन होता है ये हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म कि एपी में कितने टर्म है, और जो डी होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी एपी में हमको ए एन और डी निकालने के लिए, अगर कोई भी 3 टर्म आपको दे रखी होगी तो आप जो फोर्थ टर्म है वो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आपकी जो फोर्थ से कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेके हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल लेता हूँ पहले आप लोगों के लिए, फिर धीरे धीरे टफ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 10, फिर आपका है 16, फिर है आपका 22, और इस तरीके से ये A10 तक जाता है। तो अगर हम इसमें करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा A है वो हमारा 4 हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो गैप हमको दिख रहा है वो 6 हो जाएगा, और उसके बाद से जो हमारा नंबर ऑफ टर्म nth टर्म है वो हमारा 10 तक जा रहा है, तो जो n है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो हमें इसमें निकालना क्या है, an, क्यों तो जो an है वो कितना होगा हमारा, ये हमको निकालना है। तो an निकालने का हमें फॉर्मूला पढ़ा कि a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस n कितना है हमारा 10 माइनस 1, उसके कैसे करेंगे d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस है 6। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 6। तो अगर हम इसको आगे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9 6 जा कितना होता है 9 6 54, 54 होता है ये हमारा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 58। तो मतलब कि इस AP का जो हमारा AN है, मतलब जो लास्ट टर्म है A10, वो कितना होगा 54। तो इस तरीके से था ये कॉन्सेप्ट, सॉरी 54 नहीं होगा 58 होगा। इसके बाद से हम लोग एक और एग्जांपल लेके करते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, कुछ और इसमें निकाल लेंगे हम लोग। तो जैसे कि AP लिखा हुआ है 5, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, इस बार दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे इसमें टर्म हमको पता रहेगी, जैसे हमें पता है कि A है हमारा 4, आपका AN है हमारा 32, और हमारा N है हमारा 8। हमको यहाँ पे D निकालना है कि D कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो इसमें हम लोग सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसे 32 हो जाएगा यहाँ पे। A की वैल्यू 4 प्लस 8 माइनस 1, अब हमें D निकालना है। तो ये इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 4 इक्वल टू 7D। इनको माइनस करेंगे 7 आएगा और ये D हो जाएगा। तो ये कुछ माइनस कर देंगे तो आएगा 28 इक्वल टू 7D। तो D की वैल्यू निकालेंगे तो 28 अपॉन में 7, इसको कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 4। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको A निकालने के लिए कहेगा, या N निकालने के लिए कहेगा, या AN निकालने के लिए, या D निकालने के लिए कहेगा, तो कोई भी 3 वैल्यू आपको पता होंगी और आप उसमें से इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर देंगे। यही एक इंपॉर्टेंट मेन फार्मूला है जिसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद से आप इनमें से कोई सी वैल्यू का लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।